हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम दूसरा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक तो वही है, चक्रवर्ती ब्याज, एंड उसका टाइप नंबर 2 पढ़ाएंगे आज। टाइप नंबर 1 कल पढ़ाया था, इससे अगली क्लास में आज हम टाइप नंबर 2 पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ये इसका क्वेश्चन जो है ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने टाइप नंबर 1 में भी कराया था, तो वही सेम ऐसा ही है, ये भी वही सेम है, ठीक है। इसमें डिजिट थोड़ी अलग है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 3430 रुपये मूलधन पर 14.2/7% की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर याद करें। तो हम करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले तो ये जो हमको दर दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है, 14/2/7, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको वैसे मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो इसको मतलब फ्रैक्शन में 1/7 बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो, 14 सत्ते 98, 98 प्लस 2 100, 100/7, और जो परसेंट है, परसेंट को नीचे एक जो है 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/7, ठीक है। फ्रैक्शन में हम 14/2/7 को क्या बोलते हैं, 1/7। तो पेड फार्मूला, ट्रिक फार्मूला क्या होता है कि जो हमको ये मूलधन दिया हुआ है 3430 रुपये, 3430 रुपये हमको मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। और कितने साल का है, 2 साल का पूछा है हमने। रेट 1/7 निकाल ली, ठीक है। तो 2 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे पहले तो पहले इसको 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली साल में साधारण ब्याज और दूसरी साल का साधारण ब्याज, तो दूसरी साल में भी, क्योंकि साधारण ब्याज सेम चलता है, मतलब समान चलता है, ठीक है। तो इसको भाग दो, 7 की 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 7 चौक 28, कितना बच गया 6, 7 नाम 63, 7 नाम 63 एंड 0, इधर भी 490 बच जाएगा, ठीक है। अब दूसरे साल का निकालो, 1/7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 7 49 70 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज CI, तो CI मैंने तुमको पहले भी बताया था कि CI जो होता है ये पूरा टोटल होता है, ठीक है। ये CI मतलब 490, 490 प्लस 70, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 7 18 और 7 कितना हो गया 25, 0 0 0 जुड़ गया, 25 हो गया, 4 4 8, 8 और 2 10, तो हमारा CI कितना आ गया 1050, ये आ गया CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज कितना हो रहा है, ये साधारण ब्याज है, ठीक है। ये पहली जो पंक्ति में है ये साधारण ब्याज है हमारा। कितना आ गया साधारण ब्याज, SI 9 दूनी 18, 0 8, 4 और 4 8 और 1 9, 980 रुपये, ठीक है। साधारण ब्याज आ गया। एंड चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, मैंने डिफरेंस बताया था, तो ये लास्ट वाली डिजिट जो निकलती है ये हमारा क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस इज इक्वल टू 70, दिस इज योर आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। समझ में ना आए तो कमेंट में बताना, कमेंट में मैं आपको सोल्यूशन करके भेजूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर अगला भी सेम है पर डिजिट अलग है, ठीक है। तो देखिए, इसमें भी वही 5120 रुपये मूलधन दिया हुआ है, 12.5% जो है दर दे रखी है, 2 वर्षों का वो टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी चक्रवर्ती ब्याज CI SI और डिफरेंस दोनों का, CI और SI का डिफरेंस। तो पहले हम फ्रैक्शन में जो रेट दिया हुआ है उसको चेंज करो। फ्रैक्शन में 12.8 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/8 आता है, ठीक है। ओके, तो करो इसको। इसको आप देख लेना, मैंने जो ये करवाया था ना सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो 5120 रुपये हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 वर्षों का है, सेम पहले साधारण ब्याज निकालो 2 वर्षों का, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा सेम चलता है। तो 1/8 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 1/8 से मल्टीप्लाई करो। तो करो 8 6 48, कितना बच गया 3, 8 चौक 32 एंड 0, ये भी 640 हो जाएगा, ठीक है। 1/8 से फिर से मल्टीप्लाई करो, 8 8 64 मतलब 80, तो ये अपन का ऐसा ही आ गया, ये अपन का डिफरेंस हो गया, और ये जो टोटल होता है ये हमारा CI होता है, ठीक है। CI SI एंड डिफरेंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 0 4 और 4 8, 6 दूनी 1280, सॉरी SI है, SI, ठीक है। एंड CI कितना आ गया, CI हो जाएगा 1280 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 मतलब 1360 रुपये, ठीक है। एंड डिफरेंस कितना हो जाएगा 80, तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, बस क्वेश्चन सेम है। इसमें जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है 7500 रुपये, रेट दी हुई है 4% पर एनम, मतलब वार्षिक जो रेट है हमको 4% दे रखी है। टाइम 2 साल का है, तो CI पूछा है इसमें, ठीक है। वही ट्री फार्मूला यूज़ करो, प्रिंसिपल है 7500 रुपये, ठीक है। और 4% हमको रेट दे रखी है, 4% है। इसको हम अगर चाहो तो फ्रैक्शन में यूज कर सकते हो, नहीं तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। 4% इधर 4% इधर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4% को 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि परसेंट है, नीचे जाएगा तो 2 जीरो पड़ जाएगी, ठीक है। तो 0 तो कैंसिल हो जाएगी, गुणा करो, 4 पंजे 20, 7 चौक 28 और 2 30,
ठीक है 300, इसको भी ये भी 300 आ जाएगा। ओके, फिर दूसरे साल का निकालो 4%, 2 जीरो कट जाएगी, 4 तिया 12, 12 आ जाएगा। तो ये हमारा सी आई हो जाएगा। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है सी आई, ठीक है। तो 300 300 600, 600 प्लस 12 612, ठीक है 612 क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन अगला क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। चलो इसको होमवर्क में करके लाना, ठीक है। होमवर्क दे रहा हूँ, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है इसको मैं आपको फ्रैक्शन में तोड़ के दे देता हूँ, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/6, ठीक है। कैसे, 16 × 48, 48 और 2 50, 50/3, परसेंट का नीचे ले जाओ 100, 0 से 0, 5 से 2, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 1/6। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, डिजिट थोड़ी अलग है। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या कहता है, देखो ध्यान से। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमको 19,200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी हुई 12.5% एंड टाइम दिया हुआ है 2 साल का एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमको पूछ लिया है। तो मैंने 12.5% को बताया था ना, फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं 1/8, ठीक है 1/8 बोलते हैं। तो करो वही ट्री फार्मूला यूज़ करो, कितना प्रिंसिपल कितना है 19,200, ठीक है। तो 2 साल का पूछा है, 2 साल का निकाल लो, 1/8 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 1/8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 दूनी 16, कितना बच गया 3, 8 चौक 32 एंड डबल 0, ठीक है। यहाँ भी 2400 आ जाएगा। ओके, फिर दूसरे साल का निकालो, 1/8, 8 तिया 24 एंड 3 0, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट 2400 4800 प्लस 300 कितना हो जाएगा 4800 और 300 5100, ठीक है 5100 हो जाएगा। कैसे जोड़ो, 4 और 4 8 और 3 11, 2 0 पीछे आ गई, 11 की 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5100 रुपये। दिस इज योर आंसर, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। प्रिंसिपल दिया हुआ है 45,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 9%, टाइम दे रखा है 2 साल का, वही कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया है, ठीक है। तो निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, प्रिंसिपल 45,000 है। अब ये हमको जो है ऐसे फ्रैक्शन में नहीं दी हुई है, ठीक है, हमको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कि जो प्रिंसिपल है 45,000, ठीक है 45,000 प्रिंसिपल है, तो 2 साल का निकालो 9%, इधर 9%, तो परसेंट को हटाएंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, इधर क्या कितना हो जाएगा 450, तो 9 को 450 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 एंड 9 पंजे 45, 5 को हासिल 4, 9 चौका 36, 36 और 4 40, ठीक है 4050, इधर भी 4050 आ जाएगा। एंड दूसरी साल का निकालो, 9% एंड अब इसको यहाँ 2 जीरो नहीं है, ठीक है, तो 1 जीरो कट जाएगी और 1 जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा। कैसे कि इसको मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45, 0 है तो 45 का 45 है, 9 चौका 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे कि 4050 है, 4050 है, मल्टीप्लाई बाई 9, तो परसेंट को नीचे ले जाएंगे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा एंड इसको मल्टीप्लाई करो, वही कितना आ जाएगा 3645 एंड 1 जीरो है तो पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो वही हमारा आ गया। तो सी आई पूछा है, तो सी आई हमारा टोटल होता है, टोटल कितना हो जाएगा 0.5, 5 और 4 9, सॉरी 0 और 4 4 एंड 0 कितना 4 एंड 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 की 6 को हासिल 1, 3 0 0, 3 और 1 4 एंड 4 और 4 8, ये आ जाएगा हमारा 8,464.5 रुपीज़, हमारा सी आई आ गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इज दैट योर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया क्वेश्चन। समझ में ना आया तो कमेंट में ज़रूर मेरे को बताना, कमेंट में मैं आपको सॉल्व करके ज़रूर भेजूँगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अगला क्या कहता है, देखो ये थोड़ा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 रुपये एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5%, टाइम दिया 1 वर्ष 73 दिन और सी आई पूछ लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो निकालो 5% है, तो वही ट्री फार्मूला यूज़ करेंगे, 8,000 है प्रिंसिपल, ठीक है, एंड 2 वर्षों का, क्योंकि 1 वर्ष का और 73 दिन का, तो हमको इसमें 2 वर्षों का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालो कितना हो जाएगा, 5% का रेट दिया हुआ है, इसमें भी 5% करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे, परसेंट से 2 जीरो हट जाएंगे, ठीक है। तो 8 पंजे 40 और 1 जीरो 400, यहाँ भी 400, ठीक है। एंड दूसरे साल का 5% के हिसाब से निकालो, 2 जीरो से परसेंट हट जाएगा और 4 पंजे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको ये कहना है कि जो दूसरी साल का है ना उसमें 73 दिन दिए हुए हैं, तो
एक साल में कितने होते हैं 365 दिन, ठीक है। 73/365 करो, क्योंकि 73 दिन का निकालना है तो टोटल कितने दिन होते हैं एक वर्ष में 365। तो जो शेष होता है जिसका निकालते हैं वो ऊपर आता है और जो टोटल होता है वो नीचे होता है, ठीक है। तो इसको काटो, 4 से काटो, 4 तिया 12 नहीं, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 और 5 7 35 और 36, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। 1/5 बार कट गया। तो इसको जोड़ो, दूसरे साल का कितना आया 420 रुपये। 420 रुपये तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5 8 40, 2 बचा 5 चौका 20, 84 रुपया बच गया। तो दोनों सालों का निकाल लो, कितना 84 आया इसका टोटल, एंड 400 प्लस कर दो तो 484 रुपया। दिस इज योर आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया हुआ होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो समझ में ना आए। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी थोड़ा सा टफ है, बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। तो इसमें भी प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दी हुई है 14.5% एंड टाइम दिया हुआ है 1 साल 4 मंथ। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 को 14.5 से 2/7 को क्या बोलते हैं 1/7 फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है 1470 रुपये, 1470 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है एंड रेट 1/7 है, तो 1/7 यहाँ भी 1/7, ठीक है। तो भाग दे दो 7 का, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 एंड 210, यहाँ भी 210 एंड दूसरे साल का निकालो 1/7, तो 7 तिया 21 एंड 0 30 रुपये, ठीक है। अब इसमें 4 मंथ का निकाला है, मतलब दूसरी साल में जो है 4 मंथ का पूछा है हमको, पूरी साल का नहीं पूछा है हमको, 4 मंथ का पूछा है। तो 4 मंथ का निकालने के लिए कितना होगा, 4 मंथ है, टोटल कितने मंथ होते हैं एक साल में 12, तो 12 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 1/3। तो इसको टोटल निकालो, कितना हो जाएगा 240, 240 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 8 80, ओके 80 निकल के आ गया दूसरी साल का। पहली साल का कितना है 210, तो 210 प्लस 80 कितना हो जाएगा 290 रुपये। ये अपन का सी आई आर, ठीक है, 1 ईयर एंड 4 मंथ का, ओके। इज योर आंसर। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा भाई। ऐसा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है यार जो समझ में ना आए, मैथ इतनी टफ भी नहीं है यार। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, ये थोड़ा देखो, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बस सेम क्वेश्चन हमको वैसे ही करना है, थोड़ा सा अलग है डिफरेंस, ठीक है। तो हम यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। और इसको ना ट्राई करना और होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसको घर पर करके लाना, ठीक है। ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।